तो गृह मंत्रालय के निर्देश पर घुसपैठिया पकड़ो और वापस भेजो अभियान चलाया जा रहा है। तो ऑपरेशन घुसपैठिया से भारत में अवैध तरीके से रहने वाले जितने भी बांग्लादेशी हैं उनमें हड़कंप मच गया है। आप लोग कहाँ रहते हैं? कई लोगों को शक है और इसीलिए जांच चलाई जा रही है कि कुछ बाहर के भी लोग आके यहाँ बस गए हैं, पाकिस्तान बांग्लादेश। नहीं ऐसा नहीं है। बाप दादा की पैदाशुदरी की जाएगी, हमारी भी पैदाशुदरी की जाएगी। पहलगाम आतंकी हमले के बाद जांच एजेंसियां और पुलिस एक्शन में है, तो भारत में अवैध तरीके से रहने वाले बांग्लादेशियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। हम तो यहीं के रहने वाले हैं, हमारे बाप दादा सब यहीं खत्म हो गए। पहले जाते थे बड़े बूढ़े, वो कई साल हो गई होंगी, हमें तो यही पता नहीं। पहले जब जांच की बात आती थी तो कुछ लोग विरोध करते थे, कहते थे कागज नहीं दिखाएंगे, लेकिन अब ऑर्डर सीधे गृह मंत्रालय से आया तो सभी ने अपने कागज भी निकाल लिए और दिखा भी रहे हैं। ये तस्वीरें यूपी के बरेली की हैं, जहां बांग्लादेशियों को पकड़ने के लिए पुलिस 25 मई से 10 जून तक बड़ा अभियान चला रही है, जिसका नाम दिया गया है ऑपरेशन तलाश। बड़ी बात यह है कि बरेली मंडल की कमिश्नर सौम्या अग्रवाल खुद इस ऑपरेशन की समीक्षा कर रही हैं। पुलिस को सख्त निर्देश है कि बरेली मंडल में एक भी बांग्लादेशी ना बचे, इसलिए तलाशी सघन हो रही है। झुग्गी झुग्गी पुलिस जा रही है, बच्चा हो या बुजुर्ग सबके कागज मांगे जा रहे हैं। माता जी क्या पूछ रहे हैं आपसे? लोग है कि नहीं आप लोग के पास दस्तावेज वगैरह? हमारे कौन से दस्तावेज? कोई दस्तावेज नहीं है। कार्ड है, आधार भी है, राशन कार्ड भी है, तो वोट भी यहाँ पड़ता है हमारे। हाँ यहीं डालते। मेरे 7 लड़के के जन्म में है, 2 लड़के के जन्म यहाँ का है, सब हो गई। तो अभी तक सभी के दस्तावेज आपको क्लियर मिल रहे हैं, मतलब कि सही है, वैध है पूरी तरह से? अब तक मिली जानकारी के मुताबिक बरेली में 1000 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की जा चुकी है। अब तक 88 स्थानों में पुलिस ने ऑपरेशन तलाश चलाया है। 71 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया और बरेली पुलिस की 58 टीमें घुसपैठियों की तलाश में जुटी हैं। पूछताछ का ये दौर लगातार इसी तरह से जारी है इस पूरे इलाके में। और यहाँ पर देखिए लोग मूर्ति बनाने का जो काम करते हैं, ये कहाँ से यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, कैसे यहाँ पर आकर बसे हुए हैं और कैसे यहाँ पर रहते हैं, लगातार इसकी भी जांच इस समय की जा रही है। आने वाले दिनों में ये ऑपरेशन इसी तरह से लगातार जारी रहने वाला है। बरेली के अलावा दिल्ली में भी बांग्लादेशी पकड़ो और वापस भेजो अभियान चल रहा है। दिल्ली के मुस्लिम आबादी वाले मोहल्लों में बांग्लादेशी घुसपैठियों की तलाश चल रही है। वहीं गुरुवार को गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस से 150 से ज्यादा अवैध घुसपैठियों को वापस बांग्लादेश डिपोर्ट किया गया है, जो अवैध तरीके से सालों से दिल्ली में रह रहे थे और देश की सुरक्षा के लिए खतरा बने हुए थे। देश में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों को वापस उनके वतन भेजने को लेकर सरकार की ओर से लगातार एक्शन जारी है। इसी कड़ी में आज करीबन 160 बांग्लादेशी इसी हिंडन एयरवेज से उन्हें उनके देश वापस भेजने की प्रक्रिया की गई है। अब उन्हें उन बांग्लादेशियों को जो अवैध रूप से भारत में रह रहे थे त्रिपुरा की अगरतला ले जाया गया सड़क रास्ते से, फिर उन्हें बांग्लादेश वापस भेजा जाएगा। बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान करने में पुलिस के लिए सबसे चैलेंजिंग काम यह है कि भारत में रहने वाले ज्यादातर बांग्लादेशी घुसपैठियों ने आधार कार्ड, पैन कार्ड से लेकर वो तमाम दस्तावेज बनवा रखे हैं जो एक लीगल भारतीय की पहचान है। हालांकि पुलिस झुग्गी में रहने वाले लोगों के दस्तावेजों की गहनता से जांच कर रही है। पुलिस को जो शख्स संदिग्ध लग रहा है उसके डॉक्यूमेंट क्रॉस वेरीफाई करवाए जा रहे हैं और पुलिस की इसी सख्ती से बांग्लादेशियों में खौफ है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो गृह मंत्रालय के निर्देश पर घुसपैठिया पकड़ो और वापस भेजो अभियान चलाया जा रहा है। तो ऑपरेशन घुसपैठिया से भारत में अवैध तरीके से रहने वाले जितने भी बांग्लादेशी हैं उनमें हड़कंप मच गया है। आप लोग कहाँ रहते हैं? कई लोगों को शक है और इसीलिए जांच चलाई जा रही है कि कुछ बाहर के भी लोग आके यहाँ बस गए हैं, पाकिस्तान बांग्लादेश। नहीं ऐसा नहीं है। बाप दादा की पैदाशुदरी की जाएगी, हमारी भी पैदाशुदरी की जाएगी। पहलगाम आतंकी हमले के बाद जांच एजेंसियां और पुलिस एक्शन में है, तो भारत में अवैध तरीके से रहने वाले बांग्लादेशियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। हम तो यहीं के रहने वाले हैं, हमारे बाप दादा सब यहीं खत्म हो गए। पहले जाते थे बड़े बूढ़े, वो कई साल हो गई होंगी, हमें तो यही पता नहीं। पहले जब जांच की बात आती थी तो कुछ लोग विरोध करते थे, कहते थे कागज नहीं दिखाएंगे, लेकिन अब ऑर्डर सीधे गृह मंत्रालय से आया तो सभी ने अपने कागज भी निकाल लिए और दिखा भी रहे हैं।
ये तस्वीरें यूपी के बरेली की हैं, जहां बांग्लादेशियों को पकड़ने के लिए पुलिस 25 मई से 10 जून तक बड़ा अभियान चला रही है, जिसका नाम दिया गया है ऑपरेशन तलाश। बड़ी बात यह है कि बरेली मंडल की कमिश्नर सौम्या अग्रवाल खुद इस ऑपरेशन की समीक्षा कर रही हैं। पुलिस को सख्त निर्देश है कि बरेली मंडल में एक भी बांग्लादेशी ना बचे, इसलिए तलाशी सघन हो रही है। झुग्गी झुग्गी पुलिस जा रही है, बच्चा हो या बुजुर्ग, सबके कागज मांगे जा रहे हैं। माता जी क्या पूछ रहे हैं आपसे लोग, है कि नहीं आप लोग के पास दस्तावेज वगैरह? हमारे कुछ दस्तावेज कोई दस्तावेज नहीं है। कार्ड है, आधार भी है, राशन कार्ड भी है, तो वोट भी यहाँ पड़ता है हमारे। हाँ यहीं डालते। मेरे 7 लड़के के जन्म में हैं, 2 लड़के के जन्म यहाँ का है, सब हो गई। तो अभी तक सभी के दस्तावेज आपको क्लियर मिल रहे हैं, मतलब कि सही है, वैध है पूरी तरह से? अब तक मिली जानकारी के मुताबिक बरेली में 1000 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की जा चुकी है। अब तक 88 स्थानों में पुलिस ने ऑपरेशन तलाश चलाया है। 71 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया और बरेली पुलिस की 58 टीमें घुसपैठियों की तलाश में जुटी हैं। पूछताछ का ये दौर लगातार इसी तरह से जारी है इस पूरे इलाके में। और यहाँ पर देखिए लोग मूर्ति बनाने का जो काम करते हैं, ये कहाँ से यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, कैसे यहाँ पर आकर बसे हुए हैं और कैसे यहाँ पर रहते हैं, लगातार इसकी भी जांच इस समय की जा रही है। आने वाले दिनों में ये ऑपरेशन इसी तरह से लगातार जारी रहने वाला है। बरेली के अलावा दिल्ली में भी बांग्लादेशी पकड़ो और वापस भेजो अभियान चल रहा है। दिल्ली के मुस्लिम आबादी वाले मोहल्लों में बांग्लादेशी घुसपैठियों की तलाश चल रही है। वहीं गुरुवार को गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस से 150 से ज्यादा अवैध घुसपैठियों को वापस बांग्लादेश डिपोर्ट किया गया है, जो अवैध तरीके से सालों से दिल्ली में रह रहे थे और देश की सुरक्षा के लिए खतरा बने हुए थे। देश में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों को वापस उनके वतन भेजने को लेकर सरकार की ओर से लगातार एक्शन जारी है। इसी कड़ी में आज करीबन 160 बांग्लादेशी इसी हिंडन एयरवेज से उन्हें उनके देश वापस भेजने की प्रक्रिया की गई है। अब उन्हें उन बांग्लादेशियों को जो अवैध रूप से भारत में रह रहे थे त्रिपुरा की अगरतला ले जाया गया, सड़क रास्ते से फिर उन्हें बांग्लादेश वापस भेजा जाएगा। बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान करने में पुलिस के लिए सबसे चैलेंजिंग काम यह है कि भारत में रहने वाले ज्यादातर बांग्लादेशी घुसपैठियों ने आधार कार्ड, पैन कार्ड से लेकर वो तमाम दस्तावेज बनवा रखे हैं जो एक लीगल भारतीय की पहचान है। हालांकि पुलिस झुग्गी में रहने वाले लोगों के दस्तावेजों की गहनता से जांच कर रही है। पुलिस को जो शख्स संदिग्ध लग रहा है उसके डॉक्यूमेंट क्रॉस वेरीफाई करवाए जा रहे हैं और पुलिस की इसी सख्ती से बांग्लादेशियों में खौफ है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।